वेलकम फ्रेंड्स, मैं रजनी पाल गुनगुन सिविंग क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले वीडियो में आपको शोल्डर और आर्म होल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बताया था, उसमें आने वाली छोटी छोटी समस्याओं के बारे में बताया था। तो मुझे आशा है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप वहां जाके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक दी जाएगी, वहां जाके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए ब्लाउज की कटिंग आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आपको जब स्लीव्स काटने की बारी आती है तो आपको थोड़ी सी झंझट लगती है, आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैंने आज ये स्लीव्स के बारे में वीडियो बनाया है, किस तरीके से आप एल्बो तक की स्लीव्स एक ही नाप से बना सकते हैं, किस तरीके से आप शॉर्ट 3 से 3.5 इंच की आस्तीन का नाप बना सकते हैं और किस तरीके से आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। सब चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे और बहुत ही आसान तरीके से स्लीव्स की कटिंग करना सीखेंगे। तो चलिए हम देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसमें से ब्लाउज हमने कट कर लिया था। अब हमें सिर्फ इसमें से स्लीव्स काटनी है। तो देखिए, स्लीव्स काटने के लिए हमको ब्लाउज के कपड़े को 4 परत में लेना होता है, 1, 2 और 2 ये डबल में, तो 4 कपड़ा हो गया हमारे पास। अब देखिए, हमने ये यहाँ पर बंद भाग को अपनी तरफ रखा है और खुले भाग को हमने बाहर की तरफ रखा है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, यहाँ पे बंद भाग मेरी तरफ है और खुला भाग मैंने बाहर की तरफ रखा है। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास स्लीव्स का नाप होना चाहिए, यानी कि लंबाई। देखिए, स्लीव्स का जो नाप होता है वो शोल्डर की जो सिलाई आती है कंधी की, वहां से हमें जितनी लंबी लेनी होती है वहां तक हम नापते हैं। नाप लेना आपको आराम से आता है, अच्छे से आता है। तो लंबाई आप स्लीव्स की अपने हिसाब से रखिए और गोलाई भी, हमारी जो बाह की पूरी गोलाई होती है उसे हम गोलाई बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि जैसे मैंने मान लीजिए 3.5 इंच की, तो देखिए ये 3.5 इंच की। अगर आप अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो उसके लिए मेथड अलग है, अगर आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसके लिए भी मेथड अलग है। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर अस्तर वाला ब्लाउज बनाते हैं तो सिर्फ आपको लंबाई में 1 इंच बढ़ाना है, क्योंकि हमारा अस्तर फोल्ड हो जाएगा। और अगर आप बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 इंच बढ़ाना है, यानी कि 3.5 इंच की आपकी लंबाई है तो आपको लगभग 5 इंच पर इसे रखना है, क्योंकि तुरपन करते वक्त हमें पट्टी थोड़ी ज्यादा चौड़ी रखनी चाहिए, जिससे हमारे ब्लाउज में सुंदरता आती है। देखिए, अब हम इसे बिना अस्तर वाला ब्लाउज है, इसीलिए हम इसे यहाँ पे 5 इंच पर लगभग ले रहे हैं। तो ये 5 इंच पर हमने यहाँ पे निशान मार्किंग किया। उसके बाद में देखिए, गोलाई अगर 3.5 इंच की आपकी गोलाई है और ये लगभग आपकी गोलाई यहाँ पर आनी चाहिए 6 इंच की, यानी कि 12 इंच गोलाई। तो देखिए, हमने ये 12 इंच की गोलाई यहाँ पे ले ली, 1.5 इंच हमने यहाँ पे मार्जिन का ले लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर आपकी जो लंबाई है वो कितने इंच की है, लगभग 5 इंच की आ रही है। 5 इंच के बाद में आपको जो ऊपर का रखना है 5 इंच की आधा लंबाई रखनी है, यानी कि कितने इंच की, 2.5 से 2.25 इंच। हम यहाँ पे 2.5 से 2.25 इंच रखेंगे। ये हमने 2.5 से 2.25 जो हमारी आस्तीन की लंबाई है उसी को लिया है आधा करके, और यहाँ पर भी हम लगभग 2.5 से 2.25 इंच की ही लंबाई रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर अब यहाँ पे हम 1.5 इंच यहाँ की दूरी रखेंगे। ये स्लीव्स का बिल्कुल आसान तरीका है। आपको अगर इस तरीके से आप स्लीव्स कट करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती। ये 1.5 इंच की दूरी पर हमने आर्म होल की फिटिंग का निशान लगाया, ये 1.5 इंच की दूरी पर हमने यहाँ पे मार्जिन का निशान लगाया। ये देखिए, मार्जिन का भी निशान हमारा यहाँ पे आ गया है। देखिए, इस तरीके से हमने लगा लिया। अब हमें इसे क्या करना है, क्रॉस में मिलाना है। देखिए किस प्रकार से हम मिलाएंगे, इस निशान को हमें इस प्रकार से मिलाना है, डॉट डॉट से मिलाएंगे, ताकि हमें अगर कुछ गलती हो जाए तो हम उसे मिटा सकते हैं। देखिए, इस तरीके से मिलाया। 1.5 से 2.25 इंच हम पीछे की गोलाई रखते हैं और आगे की गोलाई हम 1 इंच पे रखते हैं। तो ये देखिए आप, मैंने दोनों ही निशान यहाँ पर मार्किंग कर लिए हैं। अब आपको किस तरीके से इसे मिलाना है, इस प्रकार से मिलाना है। बहुत ही आसान तरीका है ये, आप देख सकते हैं। बिल्कुल आपको किसी भी प्रकार से कहीं पे कोई भी, ना मछली बनाने में ना पत्ती बनाने में किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप इस तरीके से उठाइए और इस गोलाई को यहाँ पे मिला दीजिए, और यहाँ से उठाइए और इस गोलाई को आप ऐसे मिला दीजिए। ये हुआ आपका 3.5 इंच की शॉर्ट वाली आस्तीन, जिसे हम ज्यादातर ब्लाउज में रखते हैं। अब देखिए, इसी नाप को अगर हमें एल्बो तक की आस्तीन बनानी हो, कोहनी तक की आस्तीन बनानी हो, तो हमें कैसे बढ़ानी है। देखिए, कोहनी तक की जो आस्तीन हमारी होती है वो 10 से 11 इंच की लंबाई की होती है, वही हमें करना है। हम 1 इंच यहाँ पे बढ़ा के ले लेंगे।
ये हमने 11 इंच पे आस्तीन का निशान लगाया। अब हमें यहाँ पे जो निशान रखना है वो हमें वो 2.5 से 3 इंच का ही रखना है। तो देखिए हम यहाँ पे 2.5 से 2.25-3 इंच का ही निशान रखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से। अब देखिए जब आप कोहनी तक आएंगे तो आपकी जो ये वाली चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये हमारी जो बाजू के ऊपर की गोलाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है और कोहनी तक आते आते थोड़ा सा शेप चेंज होता है और कम होने लगता है। यानी कि जो ये हमारी लंबाई है वो हम कितने इंच पे रख लें, यहाँ पे 11 इंच पे। ये 11 इंच पे रखेंगे। इसको हम बिल्कुल सीधा, ये हमारा 2.25-3 इंच नीचे निशान है, 2.25-3 इंच नीचे ही निशान हम इसे डॉट डॉट से मिला देंगे। देखिए इस तरीके से मिलाया। अब इसे हम यहाँ पे 1.5 इंच दूरी पर, ये देखिए ये हमारा यहाँ पे 1.5 इंच दूरी पर आर्म होल की फिटिंग का निशान है, ये हम इस तरीके से मिला देंगे। उसके बाद जो मार्जिन की लाइन है हमारी 1.5 इंच की, वो भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। यहाँ पे मिलाया हमने। अब देखिए यहाँ पे ये कितने नीचे है, हमारा 2.5 इंच नीचे है। इस तरीके से कोना बनाया हमने और इसको यहाँ पे मिला देंगे। सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ किया था वही हम यहाँ करेंगे। एक निशान 2.25 इंच पर मिलाएंगे और एक निशान हम 1 इंच पे मिलाएंगे। ये देखिए ये मिलाया हमने। अब इस तरीके से हम इसे मिला लेंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं कि दोनों ही निशान हमारे एक ही स्लीव्स पे लगा लिए, पर थोड़ा सा अंतर हमारे स्लीव्स कटिंग में आया है, ड्राफ्टिंग में आया है। वो इसीलिए आया है क्योंकि जो हमारी गोलाई है वो लंबाई बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है। अब देखिए और भी अगर आप 3/4 आस्तीन बनाएंगे तो आपकी जो गोलाई है वो और कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारी कलाई के ऊपर की जो गोलाई होती है वो थोड़ी सी कम होती है। अगर आप फुल लेंथ की लंबाई की आस्तीन बनाएंगे तो जो हमारी मोहरी होती है हाथ की, इस प्रकार की मोहरी, वो और ज्यादा कम हो जाती है। तो उसको गोलाई के कम होने से हमारे शोल्डर में और हमारी जो आर्म होल वाला भाग है उसमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता जाता है। देखिए आपको यहाँ तक वीडियो स्लीव्स का समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें देने वाली हूँ, क्योंकि संडे को 1-on-1 सेशन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन आपके होंगे और आंसर हमारे होंगे, जिसमें हम आपको ऑनलाइन लाइव व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उसका वीडियो हम अपलोड करेंगे। जिसके क्वेश्चन आप हमसे पूछेंगे, आप चाहे तो अपना क्वेश्चन हमें व्हाट्सएप पर भी आप दे सकते हैं। जो नीचे स्क्रीन पर आप व्हाट्सएप नंबर देख रहे होंगे, उस व्हाट्सएप नंबर पे जाकर भी अपनी प्रॉब्लम्स आप हमें क्वेश्चन के रूप में दे सकते हैं। उसका जो आंसर है वो हम आपको वीडियो कॉलिंग करेंगे और उस पर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से, आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे कि इसका ये आंसर है, इसका ये सॉल्यूशन है, जिससे अगर वो प्रॉब्लम हो सकता है किसी और भी महिला की हो, जो उसकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो जाएगी और आपको भी किसी तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमें कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, ताकि आपकी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वो डायरेक्टली आपके सॉल्व कर सके और डायरेक्टली उसके आंसर आपको दे सके। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप सिलाई में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सिलाई से जुड़ी नई नई चीजें सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती